पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर हुई चूक को लेकर आज एक बड़ा एक्शन हुआ है। पंजाब के डीजीपी बदल दिए गए हैं। फिरोजपुर के एसएसपी की भी छुट्टी कर दी गई है। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी है जो इस बात का खुलासा करती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी हुई। 32 पन्ने की रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि गलती किसकी है। हालांकि जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें प्रधानमंत्री मोदी का कहीं भी नाम नहीं है। दूसरी तरफ 5 जनवरी को हुई घटना को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ऐसी दलीलें दे रहे हैं जो खुद पंजाब सरकार को सवालों में खड़ा करती है। जान बच गई उसके लिए धन्यवाद। ये नाटक नौटक ही नहीं था और क्या है? एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। कोई नारा नहीं बजया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। सुना आपने कि पंजाब के प्रधान क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सुल्तान क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के तमाम नेता। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रधानमंत्री की सुरक्षा की विफलता पर कुतर्कों की परत बिछाकर अपनी नाकामी छिपाने में जुटी है पंजाब की सरकार। भीड़ के बीच खड़े होकर मुख्यमंत्री जनरजीत सिंह चन्नी ऐसी दलील दे रहे हैं जो सवालों में है। थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। मैं इस गल ते हैरान है। सारे हिंदुस्तान दे विच बीजेपी वाले ने एक गल बनाती कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। कोई खतरा नहीं सी, किसी तरह की कोई गल यह जी नहीं हुई। सच है कि प्रधानमंत्री पर ना तो गोली ना पत्थर फेंके गए और ना ही उन्हें खरोंच आई। लेकिन एक बार फिर से जरा उस तस्वीर को देखिए जिसने 1200 सेकंड्स तक हिंदुस्तान की सांसें अटका दी थी। बीच फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे। उन्हें घेरकर एसपीजी के कमांडो खड़े थे और प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी से चंद फलांग की दूरी पर भीड़ खड़ी थी। दूसरों की गाड़ियां थी। इस फ्लाईओवर से चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सरहद है। जो गाड़ी 20 सेकंड के लिए भीड़ में नहीं ठहरती वो 20 मिनट तक यूं ही अटकी रही। लौटी तो साथ साथ प्रदर्शनकारी दौड़ रहे थे। पुलिस का इंतजाम तो यहाँ आसपास आपने देखा होगा। उस दिन की पुलिस कितनी थी जब यहाँ पे प्रधानमंत्री को गुजरना था उससे पहले? मैंने तो ये इधर 7-8 आदमी इधर देखा जी। हाँ, फ्लाईओवर के नीचे। हाँ जी भाई, उधर पार ते 7-8 आदमी उधर देखा जी बस। इसके बावजूद जब पंजाब की सरकार कुतर्कों के हथियार से केंद्र सरकार पर पलटवार कर रही है तो बीजेपी वाले साजिश बता रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को गोली लगती तब सुरक्षा में सेंधमारी मानी जाती? क्या प्रधानमंत्री पर पत्थर फेंके जाते तब यह चूक मानी जाती? क्या जब प्रधानमंत्री को खरोंच आती तब सूबे की सरकार पर सवाल उठते? क्या कोई अनहोनी हो जाती तब हाय तौबा मचनी चाहिए थी? मैं समझती हूँ सब तो पहला सिक्योरिटी ब्रीच पता क्यों है? डीजीपी एब्सेंट है, डायरेक्टर जनरल पुलिस एब्सेंट, चीफ सेक्रेटरी एब्सेंट, होम सेक्रेटरी एब्सेंट, होम मिनिस्टर एब्सेंट, कलेक्टर एब्सेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एब्सेंट। तो मतलब की है एब्सेंट होने का मतलब की है? ਤੁਹਾਡਾ कोई प्लान है? क्या प्राइम मिनिस्टर नू एम्बुश दा प्लान है? जाहिर है कि सवालों में सीधे सीधे पंजाब की पुलिस है, पंजाब की सरकार है। यही वजह है कि कांग्रेस आक्रामक है। प्रधानमंत्री पर पत्थर गोली खरोच वाले वितर्क गढ़ने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री ने 7 जनवरी को रात में सोने से पहले एक ट्वीट किया और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र कर जनफिक्र के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया। सुबह हुई तो प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी पर कुछ यूं नश्तर चलाया। एक बार एक पब्लिक मीटिंग में गए उड़ीसा में, लोग नाराज थे उनसे तो पथराव शुरू हुआ। उसी समय एक बहुत बड़ा पत्थर आया उनकी तरफ और यहाँ पे नाक पे लगा तो पीछे को गिरी। इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि रुकी नहीं, चोट लगी, उनका नाक एक्चुअली उनकी हड्डियाँ टूट गई थी, फिर से खड़ी हुई और भाषण देना ख़त्म किया उन्होंने।
बार बार इंदिरा गांधी का जिक्र करने वाली प्रियंका ने इस बार यह नहीं बताया कि इंदिरा कैसे कुर्बान हुई थी। सरदार का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी भूल गए कि भीड़ ने ही उनकी पार्टी के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान ली थी। भीड़ में खड़े होकर ही हत्यारे ने पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस नेता ललित नारायण मिश्रा की हत्या की थी। इसके बावजूद जब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर गोली पत्थर वाले सवाल उछाल रहे हैं, तो बीजेपी पलटवार कर रही है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कोई राजनीति का विषय नहीं है और हर कोई अपने राजनीतिक कैलकुलेशन में रहकर तो ऐसी घटना का निंदा नहीं करते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए, तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को सियासत सिद्ध करने में जुटी कांग्रेस की पूरी पलटन एक से बढ़कर एक दलीलें दे रही है। कभी बीजेपी से कांग्रेस में गए उदित राज कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद करवाया। सुरक्षा चूक को श्रीनिवास नाटक करार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ उसे खारिज करने के लिए कांग्रेस आक्रामक अंदाज में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी ब्रीच को या तथाकथित ब्रीच को पॉलिटिसाइज करने की जो कोशिश की है वो ठीक नहीं है। अगर इसमें कोई गलती हुई है किसी से भी तो गंभीर मामला है, उसको तहकीकात करना चाहिए। हालांकि इन दलीलों के बीच पंजाब की सरकार ने डीजीपी को बदल दिया है, फिरोजपुर के एसएसपी को बदल दिया है और भी कार्रवाई जारी है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सवालों में खड़े सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी ने वीरेश कुमार भावरा को नया डीजीपी बनाया है। हरमनदीप सिंह को हटाकर नरेंद्र भार्गव को फिरोजपुर का नया एसएसपी बनाया गया है। औरों पर कार्रवाई की तैयारी है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि यह 100% सुरक्षा का मसला है। पंजाब पुलिस और सरकार की लापरवाही है। ये तो बहुत ही मतलब एक शर्मनाक घटना है और भविष्य के लिए बहुत बड़ी हमारे लिए चेतावनी है। और चेतावनी इस बात की ये भी है कि देखिए, स्थानीय पुलिस को इस तरह से निष्क्रिय बनाना, लचर बनाना, ये किसने किया है? ये वहाँ की राजनीति ने किया है, वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर चौतरफा घिरी पंजाब की सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में पंजाब सरकार ने माना कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है और ये गंभीर मामला है। इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट के बाद सब कुछ साफ होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गठित केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जांच कमेटियों पर सोमवार तक के लिए रोक लगा दी है। रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज किए जाने का भी जिक्र है। एफआईआर पुलिस अधिकारी बीरबल सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी को बीरबल सिंह दोपहर 2:30 बजे फ्लाईओवर पर पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे उससे 1.5 घंटे पहले ही पीएम फंसकर वापस बठिंडा हवाई अड्डे लौट गए थे। कुलगढ़ी थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक निरीक्षक को सूचित किया गया कि अज्ञात लोग मोगा फिरोजपुर मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण भाजपा की रैली वाला रास्ता बंद हो गया है। इनमें वीवीआईपी भी शामिल थे। मतलब जो एफआईआर की गई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नाम की चर्चा नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो धारा 283 के तहत केस दर्ज किया गया है उसमें मात्र 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है। तीसरी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 1:05 तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे थे, जबकि पुलिस अधिकारी 2:30 बजे वहां पहुंचे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी वक्त में सड़क मार्ग जाने का मन बनाया था, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस को पहले से ही एसपीजी ने जानकारी दे दी थी कि पीएम सड़क मार्ग से ही बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन से फिरोजपुर पहुंचेंगे। पंजाब सरकार ने बकायदा 32 पन्नों का एक सीक्रेट सुरक्षा और रूट प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। सीक्रेट सुरक्षा रूट प्लान के तहत आसपास के 4 जिलों के अफसरों के अलावा अन्य कई पुलिस के आला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि उन्हें किस तरह से पूरे रूट पर तैनात रहना है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता पंजाब सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चन्नी साहब, आपके मुंह से, एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से जो एक बहुत बड़े पद पर बैठा है और बहुत बड़ी गलती कर चुका है, उसके मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण। इसके बावजूद पंजाब की सरकार, कांग्रेस के तमाम नेता पूछ रहे हैं
कि प्रधानमंत्री को गोली तो नहीं लगी, पत्थर और खरोंच तक नहीं लगी, लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसा हो जाता तो, और ये सवाल तो इसलिए भी अहम है क्योंकि सवाल 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान का है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।